नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जी फिलाटेक्स। ये एक टेक्सटाइल स्पिनिंग की कंपनी है, मतलब जिनके यहाँ धागा बनता है। तो ये बहुत पुरानी कंपनी है और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अमंग टॉप 5 मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉलिस्टर यार्न इन इंडिया। और 30 साल से ऊपर का ज़्यादा इनके पास एक्सपर्टाइज है, मतलब कि इनके ये कारोबार पुराना कारोबार है। और आप ये समझिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने कब शुरुआत करी। इन्होंने 94 में नोएडा में एक प्लांट लगाया 500 टन का धागा बनाने का। उसके बाद एक 6000 टन का लगाया दादर हवेली में 96 में। और ऐसे ही 2008 तक ये अपनी कैपेसिटी उस चीज़ को इन्हीं प्लांट्स की बढ़ाते रहे। तो ये कंपनी ऐसी है जो बेसिकली धागा बना रही है, और धागा बनाते बनाते ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इसी काम के अंदर। उसके अलावा इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स वगैरह भी मिल चुके हैं, वो सब चीज़ें चलो चलती रहती हैं। पर कहने के बाद ये है कि ऐसी कंपनी है जो धागा मतलब कि स्पिनिंग और टेक्सटाइल के अंदर काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि टेक्सटाइल जो बिज़नेस है वो इस तरीके का बिज़नेस है कि इसके अंदर आपको, जैसे आप देख सकते हो भाई, हमारी आबादी 100 125 जितनी भी 140 करोड़ की है। तो कपड़ा तो हमें चाहिए ही चाहिए ना। और कपड़ा कपड़ा ऐसे तो बनता नहीं, कपड़ा बनता है धागे से। तो आप ये देखो कि हम लोग जितने भी लोग हैं तो हमें कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा बनाने के लिए धागे की ज़रूरत है। ये दिखा रहे हैं कि जी इन इन कंट्रीज़ में इनका माल जाता है या ये यहाँ यहाँ पे माल भेजते हैं। मैं कंफर्म नहीं हूँ कहाँ कहाँ भेजते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा दुनिया का नक्शा सा बना के दिखा दिया कि भैया हम लोग दुनिया को सर्व कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने 5 कॉन्टिनेंट दिखा दिए, 42 कंट्री दिखा दी। ठीक है जी। तो ये तो हो गई इनकी बात कि भैया ये क्या करते हैं और ये कंपनी क्या कर रही है। ये कंपनी काफ़ी टाइम से इसी काम के अंदर है और धागा बनाने का इनका व्यापार है। और बहुत सारे तरीके के धागा बनाते हैं ये लोग। अब हम चलते हैं जी इनके नंबर्स के ऊपर। नंबर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको भाव 41 रुपये का। 41 रुपये का भाव है। लगभग 70 रुपये का इसका 52 वीक हाई लो लगा हुआ है, हाई लगा हुआ है। और अगर मैं इनकी अपनी वैल्यूएशन समझ लूँ तो 2155 करोड़ की इनकी वैल्यूएशन निकल के आ रही है। और इसके हिसाब से इसके ऊपर जो डेट है वो लगभग 350 करोड़ का है। ठीक है, डेट बहुत बड़ा नहीं है पर इतना छोटा भी नहीं है। डेट पे नज़र रखनी पड़ेगी कि डेट ना बढ़ता जाए। पर ये इतना बड़ा डेट नहीं है कि इसके इसके और इसके हिसाब से इनकी वर्किंग पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क आ जाए या वर्किंग ही रुक जाए, ऐसा नहीं है। तो डेट इतना हो जाए कि चल भैया ठीक है हम, क्योंकि हर बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए डेट तो चाहिए ही चाहिए। तो वो डेट इतना ही होता है कि भैया जिसमें आपका काम चल जाए और आपका खर्चा पानी भी निकलता रहे। वो डेट अगर आपके सिर पे सवार हो जाए तो फिर कोई भी कंपनी, कोई बंदा बचना मुश्किल है। तो ये उतना डेट नहीं है। और सबसे अच्छी बात है डिविडेंड यील्ड है इसके अंदर, मतलब आपको ये डिविडेंड भी देते हैं जब प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। सेल्स की ग्रोथ देख लो तो लगभग 70% की ग्रोथ है। आर ओ सी ई देख लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो तो 35% है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट नंबर है, अच्छा नंबर माना जाता है ये। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ देख लूँ तो 82% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपनी है। ठीक है, शेयर का भाव भी ऊपर नीचे है, देखो आपको पता है अभी अभी कोविड हो के हटा है तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बाकी आगे और चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये देख सकते हैं आप इनके जितने भी चार्ट हैं, सब सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ, आर ओ ई, आर ओ सी, सब ट्रेंडिंग ग्राफ में इस समय कि भैया हमें प्रॉफिट आ रहा है, हमारी सेल अच्छी हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं 2200 की सेल थी तो 3800 की हो गई। 165 का प्रॉफिट था तो 302 का हो गया, लगभग डबल के आसपास ही हो गया। और ऐसे ही आर ओ ई 24 की थी तो 32 की हो गई। आर ओ सी ई 22.5 की थी तो 35.5 की हो गई। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर तरीके से ये ट्रेंडिंग में ही है, आगे ही बढ़ रहा है। डेट इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए 2:1 से, बिल्कुल है, 0.33 है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। अब इसके अगर प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख लें
तो प्रमोटर के पास वही 65% के आसपास है। पब्लिक के पास लगभग 28-29% है और बाकी का 6-6.25% एफ के पास है। तो एफ कोई छोटे मोटे शेयर में तो बैठता नहीं है, वो तो सोच समझ के बैठता है जिस भी शेयर में बैठता है। तो इसमें एफ बैठे हुए हैं 6.25% के आसपास। बाकी तो होता ये है कि जैसे जैसे एफ को ठीक लगता है वो निकलते भी और बैठते भी हैं। और आगे हम इनकी थोड़ी सी समझ लेते हैं, सेल्स का इनका पीएनएल समझते हैं। 1927 का सेल्स था मार्च 2018 में, जो कि बढ़ के वो 2874, फिर वापस गिरा, कोरोना आ गया, 2782 हुआ, 2021 में 2200 हो गया, लेकिन अब वापस 3828 हो चुका है, जो कि आप ये समझ लें ट्रेंडिंग है और रिकवर कर चुका है इस चीज़ को। और अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लूँ तो 92, 130, 121, 240 और 458 या 460 कह सकते हैं आप। तो आप ही समझ लो यहाँ से लगभग डबल के आसपास की जंप है। और ऐसी अगर नेट प्रॉफिट देख लूँ तो 60, 84, 121, 165 और 302। तो हमें समझना चाहिए कि भैया इनका ये क्या हो रहा है। आप ये देखिए, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैपिटल भी बढ़ाई है और अपना रिजर्व भी बढ़ाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। किसी भी आदमी के पास जेब में पैसे होने बहुत ज़रूरी है, अपना रिजर्व बढ़ाना ज़रूरी है। तो रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। आप इन चीज़ को समझिए कि ये एक अच्छा शेयर हो सकता है, रिकमेंडेशन नहीं है, ये तो अपनी स्टडी के लिए सिर्फ, लेकिन जो इनके नंबर्स कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 92, 100 प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी आप देखेंगे तो वो बढ़ते जा रहे हैं। अब हम चल लेते थोड़ा इसके चार्ट की तरफ। तो ये एक डे का चार्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी अपने 200 से नीचे ट्रेवल कर रहा है, मतलब अभी वीकनेस पे खड़ा है। वीकनेस पे खड़ा है, इसीलिए आपको हम लोग ये दिखा रहे हैं कि भैया एक ये जो शेयर है अभी फ्री या कह लो सस्ता मिल रहा है, तो इसमें मौका हो सकता है। मौका हो सकता है, मैं पहले हमने समझा दिया है कि भाई ये एक शेयर है, आप इसमें अपनी स्टडी करिए, आप इसे समझिए और अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए। कंसल्ट करने के बाद ही कोई शेयर लीजिए, ऐसे हमारे कहने पे या किसी और के कहने पे मत लो, अपनी समझदारी लगाओ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लगभग अभी अपनी 200 से नीचे ट्रैवल कर रहा है, वीकनेस के आसपास है। और इसके अंदर अगर हम देख लूँ थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये लगभग अपनी 100 के आसपास ट्रैवल कर रहा है, सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो बस अगर ये 200 काट जाता है, मतलब कि अगर ये 44, 43 काट जाता है इस समय के हिसाब से, तो फिर ये आपको तेज होता नज़र आ जाएगा। तो आप इस पर थोड़ी नज़र बनाए रखिए, इसमें आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। स्पिनिंग टेक्सटाइल एक अच्छा सेक्टर है, आप उस पर नज़र बना के रखिए, अपनी स्टडी करिए। और अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे शेयर ला के रहते हैं। अपनी स्टडी करिए, समझदारी बरतिए और अपने पैसे को बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको हो सकता है इस शेयर में आगे कुछ मौके मिल जाएं अपनी इन्वेस्टमेंट को करने का, रखने का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।